हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में क्लास 6 से क्लास 10 तक की जो साइंस होगी उसको पूरी तरह क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। क्लास 10 के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने जो डिफरेंट डेली लाइफ में होने वाली जो सिचुएशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पर अगर ओपन करके छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा, या हमने कहा था कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसका क्या है, यानी कि जो किण्वन की प्रक्रिया है उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, या फूड को क्या करता हम कुकड करते हैं, यानी भोजन को क्या क्या हमने पकाया, या हमने भोजन को क्या क्या खाया तो उसके बाद उस भोजन का क्या होता है। उसके बाद हमने मैग्नीशियम रिबन वाली एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या क्या था, सबसे पहले उसको रब किया था। रब करने के बाद क्या क्या था, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी जो एयर है एयर के प्रेजेंस में क्या किया था, उसको बर्न किया था। तो बर्न करने के बाद उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया था, जो क्या बनाया था, एक वाइट कलर का पाउडर जैसा कंपाउंड क्या किया था उसने फॉर्म किया था। इसको देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2, एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको लेड नाइट्रेट लिया गया है और उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड से क्या करना है, रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना, आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। उसके बाद उस लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, उस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद क्या करना है, उसमें आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं या आपने क्या परीक्षण किया तो उसको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो लेड नाइट्रेट है, उस लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला क्या है, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट का क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब ये आगे डिटेल चैप्टर की डिटेल आएगी तो वहां पर कैसे फॉर्मूला बना तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास KI। इसके बाद वो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एनसीईआरटी में इसका डिस्कस नहीं किया गया, वो लास्ट चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, बट मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन बता देता हूँ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या बोला हमने, PbNO3 का होल ट्वाइस, पूरा ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस KI इज इक्वल टू, एरो का क्या लगाएंगे हम, सिंबल लगाएंगे, इज इक्वल टू। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका जो लेड वाला पार्ट है PB है, ये PB क्या होगा, I से रिएक्शन करेगा। ठीक है, PB क्या करेगा, मतलब PB जो होगा I के साथ क्या बनाएगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, और जो पोटेशियम होगा ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PbI2। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर जगह कम है ऊपर लिख देता हूँ, क्या बनेगा हमारे पास KNO3। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल ले जाएंगे, और यहाँ पर देखो 2 करेंगे तभी तो हमारे पास PbI2 बनेगा, क्योंकि हमें आयोडीन की क्या चाहिए, यहाँ पर 2 एटम चाहिए, तो हम PbI2 बनेगा तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तब जाएगा हमारे पास क्या होगा, लेड PbI2 के फॉर्म में क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 2 है, और नाइट्रेट भी यहाँ पर 2 है, तो ये 2 को क्या लगा, हम इसके आगे लगा देंगे। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी ये बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, हमने क्या कहा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, PbNO3 का होल ट्वाइस। उसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, KI। ठीक है, और प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा PbI2, लेड आयोडाइड बनेगा, और पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा, KNO3 हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास ये रिएक्शन क्या होगी, एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, इसका डिस्कस हम बाद में फिर दोबारा करेंगे, बट यहाँ पर हमने दी हुई थी एक्टिविटी, दी हुई थी तो उसका प्रोडक्ट हमने बना लिया। एक्टिविटी 1.3 एनसीईआरटी में 1.3 एक्टिविटी दी है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है कि एक जो टेस्ट ट्यूब है या फिर जो कोनिकल फ्लास्क होगी, उस कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, जिंक के दाने लेने हैं। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो जिंक के क्या है, ग्रेनुअल्स, यानी जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको लेने हैं। किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। याद होगा लैब में क्या होता है, एक इस टाइप का कोन शेप्ड, ठीक है, इस टाइप का एक कोन शेप्ड क्या होता है, फ्लास्क होता है। ठीक है,
जिसे क्या बोलते हैं हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। शंक्वाकार हिंदी बोले तो उसको हम शंक्वाकार बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ, तो उसको हमें साथ साथ हिंदी में बताना भी जरूरी है। तो हमारे पास क्या था, कोनिकल फ्लास्क लिया हमने, ठीक है। शंक्वाकार क्या लिया हमने, एक फ्लास्क लिया, और या क्या ले सकते हैं हम, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या तो कोनिकल फ्लास्क का यूज कर रहे हैं हम, या फिर क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज कर रहे हैं। उसमें क्या डालना है हमें, जिंक ग्रेनुअल्स डालना है। जिंक के कुछ क्या डालना है हमें, दाने डालने हैं, ठीक है। दानेदार जिंक को क्या करना है, उसमें हमें प्लेस कर देना है। एट ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हैं, या फिर क्या डालते हैं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इन दो एसिड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है हमारे पास HCl, यानी जो पहले वाला है उस पहले वाले का सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड को हिंदी में क्या बोला जाता है, अम्ल। तो उसकी फॉर्मूला क्या हमारा HCl। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो बनता है H2SO4, ठीक है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, H2SO4। तो हमें कोई भी दो एसिड दिए गए तो दो एसिड में से हम कोई भी एक एसिड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या तो डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। कॉशन, ठीक है, सावधान, रेड में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपको ये जो कंडीशन दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, उससे आपको थोड़ा सा लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, तो उसमें क्या करना, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या वहाँ पर एसिड होते हैं, ठीक है, बेसेज होते हैं, या कुछ अन्य जो कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा आपकी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, या आपके हैंड्स को, ठीक है। कोरोजिव नेचर होता है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो कोरोजिव नेचर है तो आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, हार्म कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वहाँ पर, तो आपको थोड़ा लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में क्या होता है, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। हैंडल द एसिड विथ केयर, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, यानी जो अम्ल है उस अम्ल को क्या करना है, आपको सही तरीके से क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। केयरफुली क्या करना है, एसिड के साथ क्या करना है, वर्क करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। उसके बाद जब आपने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया था, ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स लिए थे। उसके बाद इसमें आपने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया। आप इसमें एक लिक्विड देख रहे हैं, तो लिक्विड क्या है, इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करने के बाद आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, डिस्कस करते हैं आगे। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। उसके बाद क्या करना है आपको, जो कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसको क्या करना है, आपको अपना हाथ लेना है, ठीक है। आपको अपने हाथ लेना है, हाथ के ऊपर रखना है, पूरी कोनिकल फ्लास्क को रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसको पोर कर दें, आपको उसको लौटा के नहीं रखना है, आपको जस्ट उसको बाहर से क्या करना है, फील करना है। आपने क्या किया, जिंक ग्रेनुल लिया, जिंक ग्रेनुल में क्या डाल दिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उस कोनिकल फ्लास्क को या उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आपको अपने हाथ पर रखना है। तो हाथ पर रखने के बाद आपको उसका टेम्परेचर क्या करना है, जस्ट फील करना है कि उसका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। ओबियसली उसके टेम्परेचर में क्या आता है, कुछ परिवर्तन आता है, यानी जो कोनिकल फ्लास्क होती है वो क्या होती है, गर्म होने लग जाती है। तो वहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट की जाती है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction takes place, ठीक है। यानी जो ऊपर दी गई अभिक्रियाएं थी, ठीक है, तो उसमें से हमारे पास क्या आते हैं, कुछ जनरल क्या निकलते हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आते हैं, कुछ परीक्षण निकलते हैं। क्या क्या एक्टिविटी कहा था हमने, एक तो हमने ये लिया हुआ है लेड, कौन सा, लेड नाइट्रेट को किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया। तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाता है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड यानी PbI2 कहा था हमने इसको, ठीक है। क्या कहा था, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये दो प्रोडक्ट बने थे, ठीक है। उसके अलावा हमने एक एक्टिविटी कल भी देखी थी, यानी कल के वीडियो में भी हमने एक एक्टिविटी देखी थी, जिसमें क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन को हम किसके साथ, Mg+O2 से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, MgO। तो ये हमारे पास क्या था, एक कल आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें क्या बनाता है, हमने ये वाली रिएक्शन भी वहाँ पर देखी थी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है हमारे पास, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर याद होगा आपको, कल हमने कहा था कि क्या होता है, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको अगर हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद क्या होता है, एक श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। आपने देखा होगा, लेबोरेटरी में बता दूं कैसे, जैसे फुलझड़ी जलती है, फुलझड़ी दिवाली में आपने फुलझड़ी जलाई होगी, तो फुलझड़ी जैसे जलती है, तो उसी की तरह क्या जलता है, मैग्नीशियम रिबन भी बर्न होता है। तीसरी जो एक्टिविटी थी हमारे पास, यहाँ पर क्या था, जिंक था, ठीक है, Zn प्लस हमारे पास जो
अम्ल था वो क्या है हमारे पास H2SO4, एसिड क्या था हमारे पास H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, Zn जिंक ग्रेनुल्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनाया हमने H2SO4। तो ये आपस में अभिक्रिया करने के बाद, आपस में रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, जिंक का सल्फेट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर H2, H2 क्या होगा यहाँ से गैस के रूप में क्या होगा यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से गैस के रूप में क्या होगी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा यहाँ पर हमारे पास तीन रिएक्शन है, जिंक H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, जिंक का सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा यहाँ से रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये क्या थे हमारे पास तीन, क्या देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन की देखी, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन बनेगा, तो तब जाएगी जो कोनिकल फ्लास्क होगा, वो कोनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा राइज होगा, तो हमें क्या लगेगा वहाँ पर थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो ग्लास ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल के जो एक्सपेरिमेंट है इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर क्या होगी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है रिलीज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगी यहाँ पर क्या होगा रिलीज की जा रही है, ये बाइस सी क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अगर हमने ऊपर से बंद किया है तो फिर बाहर नहीं जा पाएगा, उसी कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, ठीक है। अगर नहीं लिया है ऊपर से हमने क्या किया रबर कॉर्क नहीं लगा रखी है, तो उसके बाद क्या होगा जो गैस होगी वो क्या होगी वहाँ से एस्केप कर जाएगी, ठीक है, वो गैस क्या होगी वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो हमारे पास क्या थी, क्या कहा था आप, उसके बाद जो तीन एक्टिविटीज देखी हमने, एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, एक्टिविटी 1.2 जिसमें हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराई थी, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनाया था लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना था। एक्टिविटी 1.3 जिसमें हमने क्या कहा था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया था, तो जिंक का सल्फेट बना था और क्या निकली थी वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी बाहर निकली थी। तो ये थ्री एक्टिविटीज थी। तो इसके जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें आपने क्या पाते हैं, ठीक है, इन अभिक्रियाओं में, यानी जो तीन डिफरेंट हमने एक्टिविटी देखी, तो उसमें आप क्या जनरल ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं या जनरल क्या आप उसमें परीक्षण कर पाते हैं। देखिएगा क्या होता है, चेंज इन स्टेट, जो ऊपर जो तीन डिफरेंट क्या देखी हमने एक्टिविटी देखी, तो उसमें क्या होता है जो मैटर है उस मैटर की जो स्टेट है उस स्टेट में क्या हो रहा है कुछ न कुछ चेंजेज आ रहा है, उस मैटर की जो स्टेट होगी उसमें कोई ना कोई क्या होगा चेंजेज आएगा। फर्स्ट वाले में मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो मैग्नीशियम रिबन की जो फिजिकल स्टेट थी शुरू में क्या थी सॉलिड थी, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या है गैसी स्टेट है, उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो पाउडर, ठीक है, राख जैसा क्या बना था वहां पर पाउडर बना था। तो मैटर की अलग अलग स्टेट आ गई ना, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था है, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था MgO, तो वो क्या थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट है। उसके बाद वैसे हमारे पास क्या था, जिंक सॉलिड फॉर्म था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है लिक्विड इन स्टेट में है, ठीक है, उस एक्वस भी बोल सकते हैं उसको हम क्योंकि वाटर उसके साथ मिक्स है। तो जिंक क्या है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है लिक्विड इन स्टेट में है। उसके बाद वहां पर जो प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या अपने आप में गैस है प्लस जिंक के सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या बना था हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा गैस हुई। तो अब जो भी हमारे पास ऊपर जो दी गई रिएक्शन थी, तो उसमें जो मैटर की स्टेट है उस मैटर की स्टेट में क्या हो रहा है कुछ न कुछ क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है, मैटर की स्टेट में क्या हो रहा है अवस्था में क्या हो रहा है कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। चेंज इन कलर, उसके बाद क्या हो रहा है जो मैटर है उस मैटर की जो कलर है उस कलर में भी क्या हो रहा है कुछ न कुछ क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है, ठीक है, मैटर का जो कलर है उस कलर में क्या होगा कुछ न कुछ क्या हो रहा है उसका कलर भी चेंज होगा। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है, कहीं पर क्या हो रही है गैस क्या हो रही है वहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, तो गैस क्या हो रहा है वहां से बाहर निकल रही है, गैस का क्या हो रहा है वहां से उत्सर्जन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, जो उस कोनिकल फ्लास्क थी जो हमने इससे पहले कहा था, तो इस कोनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो क्या करेंगे आप इसको लैब में करोगे लेबोरेटरी में करोगे तो ये ऑब्जर्वेशन आपको वहां पर दिखाई देंगे। एज यू ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस यू कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर आप अपने आसपास देखोगे, अगर हम अपने आसपास देखें तो उसमें क्या होगा हमारे जो वातावरण है, ठीक है, उस वातावरण में क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास, ठीक है, क्या होता है हमें बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं रासायनिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और क्या होती है जिस रासायनिक परिवर्तन होंगे तो उनके लिए क्या होगी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है पूर्ण की जाती है, ठीक है, उनके लिए क्या होंगे केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमारे आसपास क्या होती है रासायनिक परिवर्तन होंगे, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया होंगी तभी क्या होगा रासायनिक परिवर्तन वहां पर पूर्ण किए जाएंगे। तो ये क्या हम जनरल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या जलाई मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलने के बाद क्या होगा वो वाला पार्ट हो गया, या हमने पेपर को जला दिया, पेपर जलाने के बाद उसकी राख बन गई, या हमने क्या कहा दूध से दही बन गया, ठीक है, या अन्य कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये क्या हमारे पास कुछ केमिकल चेंजेज है, ये क्या हमारे पास कुछ केमिकल चेंजेज है, या इनको हम कह सकते हैं कि एक अपने आप में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं यानी रासायनिक परिवर्तन है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर।
ठीक है, हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे हम, डिस्कस करेंगे, और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने कहा कि Zn, ठीक है, इसका नाम क्या कहा था हमने, जिंक कहा था। तो जिंक का जो केमिकल सिंबल है, ठीक है, उसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है, Zn है। ठीक है, नाम क्या है इसका जिंक, बट इसका सिंबल क्या होगा, Zn। वैसे हमने कहा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल है, ठीक है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखता हम, H2। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, गैसीय अवस्था हो जाएगी, तो हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म लिख देते हैं हम। वैसे हमने लेड कहा था, तो लेड को किस फॉर्म में, हम Pb लिखते हैं। तो ये क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला है या फिर इनका क्या है, सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल को आपको लर्न करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आपके चौथे पांचवें चैप्टर में पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया होगा, तो पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। तो उसमें जो क्या है, डिफरेंट जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या किया है, अरेंज किया गया है, तो तब जाके वहाँ पर पीरियोडिक टेबल को बना दी गई है। तो वो टेबल आपको पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सिंबल दिए गए हैं उन सिंबलों का आप उपयोग करेंगे कुछ कंपाउंड्स को बनाने के लिए। जब आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है, तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उनमें कौन कौन से जो एलिमेंट या जो क्या होंगे कंपाउंड यूज किए जा रहे हैं उनका फॉर्मूला है क्या। ठीक है, हमने कहा जल, ठीक है, तो वाटर है, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास, H2। तो जब आपको वाटर का फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप केमिकल रिएक्शन लिख पाओगे, या केमिकल जो डिफरेंट टाइप्स जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, आप लर्न कर पाओगे या देख पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स की, जैसे हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट है, इसमें से कुछ अभिक्रियाएं क्या होंगी, कुछ रिएक्शंस क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, कुछ क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है, उनको क्या करेंगे हम, डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।